भक्ति के ऊपर, क्योंकि भक्ति ही विशिष्ट है, विशेष है। भक्ति को एक अर्थ में कह दें तो समर्पण। अब बिना समर्पण के बताओ कुछ हो सकता है? भाई पिताजी ने कह दिया देखो बेटा झूठ नहीं बोलते। अब जब तक उस पिताजी के आदेश में बेटे का समर्पण नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, क्या होगा? तो बिना समर्पण के ना कर्म के पैर भी भक्ति है, कर्म का। ज्ञान का आधार भी भक्ति ही है, समर्पण, श्रद्धा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते भी हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धावान कौन होगा? जो भक्त होगा। श्रद्धा भक्त में ही तो होती है। तो जितना भी हम में ज्ञान है और हो रहा है, मिल रहा है इस जगत से, भाई कोई भी बालक पैदा होता है तो उपदेश ही तो मिलता है। पैदा होते ही परिवार का उपदेश, माता पिता का उपदेश प्रारंभ हो जाता है। फिर समाज का, फिर स्कूल जाता है, वहाँ भी उपदेश मिलता है, बेटा ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। तो जितना भी ज्ञान मिलता है इस अस्तित्व से, इस संसार से, इस जगत से, गुरुओं से, माता पिता से, अगर भक्ति नहीं है, उस ज्ञान का आधार यदि भक्ति नहीं है, तो फिर वो ज्ञान कैसा है? दो पौड़ी का। वो ज्ञान नहीं, फिर ज्ञान का भार है। और एक बहुत बड़े दार्शनिक का वचन है कि ज्ञान से चित्त मुक्त होता है और ज्ञान के भार से चित्त विक्षिप्त होता है। ज्ञान से चित्त मुक्त होता है और ज्ञान के भार से चित्त विक्षिप्त होता है। जो हमारे पास में सूचनाएं हैं कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन हम समर्पण शक्ति न होने के कारण वैसा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम में अपराध बोध होता है ना कि ये मैंने गड़बड़ कर दिया। अपराध बोध अंदर अंदर होता है ना। तो ये ज्ञान का भार है कि मैं जानता तो हूं कि ऐसे बरतना चाहिए, ऐसे मुझे होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पा रहा। तो वो ज्ञान तो है, सूचना तो है, लेकिन स्वीकार होती नहीं है, लेकिन उस सूचना के प्रति समर्पण नहीं है। उस सूचना के प्रति समर्पण नहीं है। समर्पण नहीं है तो सूचना केवल सूचना बन के रह जाती है। सूचना एक मस्तिष्क का भार बन के रह जाती है। तो इसीलिए कहते हैं ज्ञान से चित्त मुक्त होता है। ज्ञान हो गया, ऐसा करना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है, कर दिया तो मुक्ति है, शांति है। भाई ज्ञान के अनुसार यदि हमारे चित्त की वृत्ति है, चित्त की चलने का अभ्यास है, चित्त के चलने का स्वभाव है, किसके अनुसार? ज्ञान के अनुसार, तो फिर मुक्ति है, शांति है कि भाई जो मुझे करना चाहिए वो मैंने कर दिया, अपना कर्तव्य निभा दिया, अब मुझसे क्या लेना देना, जो मेरे हाथ में है सो हो गया, और वो शांत होता है। लेकिन यदि ज्ञान है, बोध है कि ये मुझे ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और नहीं कर पाए, नहीं किया गया, उस ज्ञान, उस सूचना के प्रति समर्पण बुद्धि न होने के कारण, उस सूचना के प्रति समर्पण का सामर्थ्य न होने के कारण, सूचना तो है कि करना चाहिए,
लेकिन हम करने में समर्थवान नहीं है, जानते हैं सब कुछ, तो फिर वो ज्ञान का भार है, सूचनाओं का भार, उससे चित्त विक्षिप्त होता है। सूचना का पालन हो जाए, ज्ञान का, जाने हुए ज्ञान का पालन हो जाए तो चित्त मुक्त होता है, शांत होता है, प्रसन्न होता है। और सूचना का पालन न हो, जाने हुए ज्ञान का अनुसरण ना कर पाए, जी ना पाए, जो जाना गया है उसे जी ना पाए, तो चित्त मुक्त विक्षिप्त होता है, अशांति से भर जाता है, अपराध बोध से भर जाता है। तो भक्ति किस चिड़िया का नाम है? जाने हुए ज्ञान के प्रति जो समर्पण बुद्धि है उसको बोलते हैं भक्ति। भक्त का मतलब सेवक, सेवक स्वामी के प्रति समर्पित तो होता है, समर्पित तो होता है। स्वामी के आज्ञाओं के प्रति भक्त समर्पित होता है, तभी स्वामी को प्रिय होता है। तो भक्त भगवान के निर्दोषों के प्रति, उपदेशों के प्रति जब समर्पित होता है तब भगवान प्रसन्न होते हैं, या भगवान प्रसन्न होकर के फिर ऐश्वर्य देते हैं, सामर्थ्य देते हैं, शक्ति देते हैं, दीनता, हीनता, दुर्बलता को हटाते हैं, दूर भगाते हैं। तो भक्ति का अर्थ ये हुआ। मैं तरह तरह से समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। अभी तक मैं भक्ति का अर्थ कह रहा था बार बार कि सेवक, सेवा। अब मैं कह रहा हूं समर्पण। बात एक ही है। आप अपना अस्तित्व मिट गया, समर्पित। हाँ, भक्त क्या है? भगवान के प्रति समर्पित होता है। भगवान के प्रति समर्पण का मतलब है भगवान के आज्ञाओं के प्रति समर्पित होता है। यही एक समर्पण है, बाकी समर्पण नहीं है, इसको भूल जाना चाहिए। अपने स्वामी को प्रसन्न करने का एक ही माध्यम है, उसकी आज्ञाओं के प्रति हम समर्पित हो जाएं। बाकी आप स्वामी को जो 4-10 बार प्रणाम करो, उसका कहना ना मानो तो वो भगा देगा। भाई आप मंदिर में दिन भर जाकर के 10 बार जाके प्रणाम करो, लेकिन भगवान की ना मानो तो फिर जो जगत में होता है वो मंदिर में भी होता है। वही घटनाएं हैं। भौतिक जगत भी भौतिक नहीं है, सब भगवान ही है। सब एक तरह से सर्वम खलु इदं ब्रह्म ही है। भौतिक जगत एक लीला है, जैसी हमारी बुद्धि है वैसा समझ में आता है, वैसा है, बाकी ये कुछ नहीं है। ये वास्तव में ना कामी है, ना क्रोधी है, ना लोभी है। ये जैसी हमारा चश्मा लगा हुआ है वैसे ही है सब कुछ। किसी व्यक्ति के पास में बैठो तो वो ऐसी ऐसी घटना से मेरे साथ में ही हुआ, संसार के लोग बड़े खराब हो गए हैं, मेरे साथ में ये कर दिया, मेरे परिवार वालों ने ये कर दिया, समाज वालों ने ये कर दिया, वो दुनिया का बस यही सुनाए। क्यों? उनकी जैसी आत्मस्थिति है वैसी उनके साथ में घटनाएं घट रही हैं। घटनाएं घट रही हैं तो वो अपना दोस्त तो नहीं देखते हैं, अपने दोस्त को छिपा जाएंगे, क्योंकि छिपाना मजबूरी है, क्योंकि अपने ऊपर क्यों दोषारोपण किया जाए, दूसरे पे डाल दिया जाए। ज्यादातर आपने देखा होगा परिवार में जो बच्चे फेल होते हैं, परिवार में जो बच्चे असफल होते हैं, वो परिवार वालों के ऊपर अपना असफलता थोपते हैं। पापा पिताजी ने ऐसा नहीं किया इसलिए मैं अभी ऐसा हूं, इन्होंने ऐसा नहीं किया इसलिए मेरी ये हालत है। अपनी असफलता परिवार वालों पे थोपते हैं। मूलतः दोष उसी का है, लेकिन अब बेचारा वो अपने सर में क्यों सारा लेकर के घूमे, वो थोड़ा थोड़ा थमा देता है सबको, अपनी नाकामी को थोड़ा थोड़ा सबको थमा देता है। उसी तरह से एक आदमी को आप देखेंगे कि अपनी पूरी की पूरी असफलता, अपनी पूरी की पूरी नाकामी पूरे जगत को, पूरे परिवार को, अपने माँ बाप को सौंप देता है, अपना फ्री होकर घूमता भी, मेरा कोई दोष नहीं, मेरी असफलता में मेरा कोई दोष नहीं है, वो तो मेरे परिवार वाले ने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया, इस समाज वालों ने ऐसा किया इसने ऐसा किया। वहीं दूसरा आदमी मिलेगा,
वो कहेगा कि बहुत अच्छे सब लोग, मेरे मित्र बहुत अच्छे हैं, मेरे परिवार के लोग बहुत अच्छे हैं, मेरा इतना सहयोग कर दे। क्यों भाई? संसार वही है, संसाधन वही है, समस्याएं वही है, लेकिन ये दो तरह के लोग दो जैसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम जैसे हैं, हमारी जैसी आत्मवृत्ति है, वैसे हमको लोग मिलते हैं, वैसे हमारे साथ में समस्याएं घटती हैं, वैसे हमारे साथ में हादसे होते हैं, और हम इस विज्ञान को समझ नहीं पाते, हमेशा दोष दूसरों को देते रहते हैं। हमारी जैसी आत्मवृत्ति है। इस संसार में लोग लूटने वाले हैं, खींचने वाले हैं, धोखा देने वाले हैं, तो सहयोग करने वाले भी तो हैं। तुम्हें वो क्यों नहीं मिले? क्यों लूटने वाला मिल गया? जो बड़ी कमजोरी को छिपाते हैं। असल में बात यही है, मनोविज्ञान यही है। मनोविज्ञान यही कि जब भी हम असफल होते हैं तो एक बहुत ज्यादा जिसका दिमाग विकसित नहीं है, वो अपनी असफलता को अपने सर नहीं लेना चाहता है, वो हमेशा किसी दूसरे पे डाल देगा कि इसका। तो बात यह है कि हमें सब कुछ स्वयं से जोड़ना होगा। हमारे साथ में जो कुछ भी घट रहा है, अगर आप आत्मविज्ञान को समझ लें, स्वयं के जीवन को समझ लें, इस संसारिक विज्ञान को समझ लें, तो आप कभी भी किसी को दोष देने में असमर्थ हो जाएंगे। क्योंकि जो भी हमारे जीवन में घट रहा है, हमारे साथ जो घट रहा है, उसके पूर्णतः जिम्मेदार हम हैं, हमारे संस्कार हैं, हमारी वृत्तियां हैं, हमारी आत्मस्थिति है, कोई दूसरा नहीं है। व्यवहारिक रूप से कह दिया जाता है, व्यवहारिक रूप से कह दिया जाता है कि वो मुझे ठग के चला गया। मेरी ऐसी आत्मस्थिति है कि वो भोगना है मुझे। भाई एक आदमी है, उसको लोग ज्यादा ठगते हैं, एक आदमी है उसको लोग ज्यादा धोखा देते हैं, दूसरा है उसको ज्यादा नहीं देते हैं, कभी कोई दे देता है। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? तो हमारा ही कर्म फल भोग है, हमारे ही अपने संस्कार हैं, हमारे ही अपने जीवन से, हमारे ही अपने केंद्र से बाहर की स्थितियां निर्मित हो रही हैं कि हमसे कौन लोग मिलने वाले हैं, कैसे मिलेंगे और कैसा व्यवहार करेंगे। बहुत अच्छे परिवर्तित व्यक्ति के पास में जाकर के गलत संकल्प से जो व्यक्ति गया है, उसका अच्छा संकल्प हो जाएगा। मुझे ऐसे कई लोग मिले, उन्होंने बताया कि हम इन महात्माओं को लूटने गए थे और वो उनको दान करके चले आए। इस समय वो महात्मा है, पहले वो दान कुछ थे, अलग ही थे। तो वो बोले कि हमने पूरी प्लानिंग की कि इस बाबा के पास में बहुत पैसा वैसा है, तो हम कई बार रेकी करने गए, बाबा से मिले, मिलते रहे कि विश्वास पात्र बन जाए बाबा के। बोले लेकिन हम कहाँ बाबा को लूटने वाले थे, कहाँ दान दे करके हमें। अब क्यों? एक डाकू लूटने के लिए जाता है, वहां दान क्यों करने लगता है? चित्त परिवर्तित, संकल्प चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया भाई? क्योंकि वो जिसको लूटने जा रहा था, उसके जीवन में इस लूटना रूपी वृत्ति का संस्कार ही नहीं। उसमें कहीं ना कहीं से अहिंसा कहीं ना कहीं से घटी होगी कि उसको आप दुख नहीं दे सकते। अगर आप उसकी सन्निधि का लाभ लेते हैं, सन्निधि में हैं, तो आप उसको उस हद तक दुख नहीं दे पाएंगे। आप जाओगे, आपकी मनोवृत्ति बदल जाएगी, उसके पास में कुछ का कुछ सोचने लगोगे। तो सभी तरह से, वैसे व्यवहारिक रूप से कभी कभी बोलते रहना ठीक बात है कि भाई मेरा दोष नहीं है, और सब कुछ कहना ठीक बात है व्यवहारिक रूप से, लेकिन बहुत अंदर से समझना चाहिए कि मेरे आसपास और मेरे साथ में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, उन सब का कारण मैं हूं।
मेरी आत्मस्थिति है। ऐसी मेरी आत्मस्थिति है कि ये सब चीजें मुझसे चिपक रही हैं, भिड़ रही हैं मुझसे। और कहीं ना कहीं से कुछ भी मेरे साथ में घट रहा है तो मेरी असमर्थता को ही तो कारण है। मैं क्यों नहीं शक्तिशाली बना? तो कोई भी मुझे दुख पहुंचा पा रहा है, इसका मतलब है कि मैंने ऐसी शक्तियों का अर्जन नहीं मैं कर पाया हूं जिससे कि ये सब मुझे दुख न उत्पन्न हो। वो भी मेरा ही दोष है। ऐसे में जो हमारी नजर हमेशा दूसरों के ऊपर लगी रहती है, हमेशा हम दुनिया में घूमते रहते हैं, ऐसी बुद्धि हो जाने के कारण बाद में हमारी नजर स्वयं पे टिक जाएगी। हम दिन रात स्वयं के आत्म विकास का चिंतन करेंगे। क्यों? बाहर से दोष बुद्धि चली गई कि भाई किसी का कोई दोष नहीं है, मुझे अपने दोष खत्म करने हैं क्योंकि मुझ में दोष विद्यमान है। सीधी सी बात है, कहीं पर कचरा पड़ा हो तो लोग जाकर के थूक देंगे। स्वच्छता हो, यहां कोई थूकने वाला? क्यों? जहां पर दुख है पहले से, वहां लोग जाकर के और दुख पहुंचाएंगे। दुखी व्यक्ति को लोग और दुखी करते हैं। दुखी व्यक्ति के पास कोई नहीं बैठना चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता, कोई मिलना नहीं चाहता। दुखी को और दुखी करेंगे, दुखी और चिल्लाएगा कि संसार तो खराब है। सुखी को लोग और सुखी करते हैं। बाइबल का एक वचन है कि जिसके पास में है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास में नहीं है उससे वो भी छीन लिया जाएगा। बाइबल का वचन है, बहुत अच्छा वचन है। यदि आपके पास में सुख है, जैसे पैसा पैसे को खींचता है, वैसे सुख आनंद आनंद को खींचता है। तो हम में बुराइयां हैं तो लोग आकर के और बुराइयां डाल जाएंगे, हम में अच्छाइयां हैं तो लोग आकर के और अच्छाइयां डाल जाएंगे। ये सीधा सा गणित है। कुछ भी घटनाएं हमारे साथ में घट रही हैं, किसी तरह के लोग मिलते हैं, कोई आपको लूट के चला जा रहा है, कोई आपको दान दे करके चला जा रहा है। जो लूट के गया वो लूट आपके अंदर है सबसे पहले, क्योंकि जब तक लूट अंदर ना हो तब तक बाहर हो ही नहीं सकती है। सीधी सी बात है। जब तक गंदगी ना हो तब तक कचरा उसमें डाला ही नहीं जा सकता है। यह सूक्ष्म विज्ञान है। बाहर से हम दोष दे सकते हैं, बाहर से हम कहना चाहिए, लोक रीति है, व्यवहारिकतया कहना चाहिए कि नहीं नहीं ये हुआ सब कुछ। अंदर से चीजें धीरे से समझ लेना चाहिए कि मेरे साथ में जो भी घटनाएं घट रही हैं, बिना उसका मूल हुए उसका फल नहीं मिलेगा। बिना वृक्ष मुझ में जब तक मुझ में एक पौधा पल्लवित नहीं हो रहा है उस तरह का, तब तक उसका फल नहीं मिलेगा। विज्ञान शाकुंतलम ने अहो कामी स्वतांपस्य, सुख दिया, तो इसको दूसरे ढंग से संचालित रूपांतरण करें तो यही बैठता है कि हमारे अंदर वृत्ति है, दुख है, इसलिए वो दुख मिल रहा है। हाँ, विज्ञान शकुंतलम है कालिदास जी का, बहुत अच्छा ग्रंथ है, साहित्य का ग्रंथ है। हम लोग शास्त्री में पढ़े उसको, शास्त्री में चलता था। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अभी जो 24 घंटा हमारा दिमाग दूसरों के ऊपर, हम अंदर ही अंदर चिढ़ते रहते हैं, अंदर ही अंदर नाराज होते रहते हैं, अंदर ही अंदर उनसे जलते रहते हैं, अंदर ही अंदर उनको क्या कर दिया जाए होता रहता है। हमेशा हम दूसरों पे केंद्रित रहते हैं। तो इस विज्ञान को समझ करके हम स्वयं पे केंद्रित हो जाते हैं। पहले हम दूसरों पे हमेशा काम कर रहे हैं, हमेशा दूसरों के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन इस विज्ञान को समझ के जो भी आत्मपथ में और आनंद के पथ में बढ़ना चाहता है, वो फिर स्वयं के ऊपर केंद्रित हो जाता है कि किसी भी तरह का फल मिल रहा है उसका बीज मेरे अंदर है। नहीं, हो ही नहीं सकता। शेर के साथ में शेर ही बैठेगा भैया, शेर के साथ में बकरा बैठने नहीं जाएगा।
आपके पास में कुछ आ रहा है तो आपकी मिलती जुलती है कहीं ना कहीं से उसकी। राजा के बगल में राजा ही बैठता है। राजा के बगल में चोर बैठने नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं से हमको कुछ, हमारे पास में कुछ आ रहा है तो हम वैसे हैं। ऐसा समझ करके बहुत सूक्ष्मता में, बिना किसी से बताए, बिना किसी से कुछ कहे, अंदर से आदमी प्रसन्न हो जाता है, दूसरों के दोषों से मुक्त हो जाता है। दूसरों के कोई दोष और गुण नहीं है। चाणक्य बोलते हैं, अयोग्य पुरुषः नास्ति योजकस् तत्र सुदुर्लभः। चाणक्य नीति बहुत प्रसिद्ध नीति है। उसमें क्या बोलते हैं, योजकस् तत्र सुदुर्लभः। कोई पुरुष अयोग्य नहीं है, उसको अच्छा और बुरा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो आपके सामने आकर के आपकी वृत्ति जैसा हो जाता है। योजकस् तत्र सुदुर्लभः। उसका नियोजन कौन कर रहा है, उसके ऊपर सब कुछ अंतर आता है। वो कितना पावरफुल है, वो व्यक्ति उसको कितना परिवर्तित कर सकता है और परिवर्तित करके कितना उपयोगी बना सकता है। तो ये संसार ना अच्छा है ना बुरा है। ये संसार बस संसार है। आपने बैगन खा लिया और आपको बैगन सूट नहीं किया, आपका तबीयत जैसे खराब हो गई। कल से आप कहने लगे कि देखो बैगन बहुत खराब होता है। बैगन न खराब है ना अच्छा है, वो आपके पास में जाकर के वो आप जैसे हैं उसको वो बढ़ा दे रहा है। बस आप पहले हैं, बाद में बैगन। बैगन अच्छा बुरा नहीं। क्यों? आप कह रहे हैं कि बुरा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति कह रहा है बहुत अच्छा है, मुझे बड़ा सूट करता है बैगन। क्यों? बैगन तो बैगन है बेचारा, बैगन ने किसका क्या बिगाड़ा है। तो संसार ना अच्छा है ना बुरा है, हम जैसे हैं वैसा संसार हो जाता है। सीधी सी बात, बैगन की तरह है संसार। आपका पेट ठीक है तो बैगन सूट करेगा, पेट खराब है तो बैगन नुकसान करेगा। इसी तरह आपका दिमाग ठीक है तो संसार सूट करेगा, बुद्धि ठीक है तो संसार सूट करेगा। बुद्धि निर्मल है तो ये संसार ही परम सत्य हो जाएगा, ये भगवत स्वरूप हो जाएगा, ये साक्षात भगवान हो जाएगा। और बुद्धि विमल नहीं है, निर्मल नहीं है, मलिन है, तो यही संसार मल का ढेर हो जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी कूड़ा करकट हो जाएगा। ये संसार अपने आप में कुछ नहीं, सब व्यक्ति के ऊपर केंद्रित करता है। मैं हूं तो ये सब है। संस्कृत की एक बहुत बड़ी पंक्ति है जो अभी आप कह रहे थे, अस्मत् से युष्मत् की सत्ता है। अस्मत् माने मुझसे, युष्मत् माने तुम, मुझसे ही तुम हो। मैं हूं तो ये जगत है, नहीं तो नहीं। बताइए, आपके मरने के बाद में आपके लिए जगत है ये? आप बेहोश हो जाओ तो आपके लिए कोई जगत नहीं है। आप रात में सो जाते हो तो कौन सी संपत्ति आपकी बचती है? कौन सा आपका परिवार बचता है? सो गए। फिर ध्यान, कभी ख्याल में आता है कि मेरे 4 लड़के हैं, तो आप हैं तो जगत है, आप नहीं तो जगत नहीं। तो मुझसे इस जगत का निर्माण हो रहा है। अब मुझसे निर्माण हो रहा है तो मैं जैसा निर्माण करूंगा वैसा ही हो रहा है। समझ आया? इसको ठीक ठीक समझ करके इस संपूर्ण जगत के संपूर्ण
व्यवहारिक स्तरों को समझ करके व्यक्ति सब कुछ सबके साथ में व्यवहार करता हुआ भी, गुस्सा करता हुआ भी, क्रोध करता हुआ भी, प्रेम करता हुआ भी, डांटता हुआ भी, अंदर से शांत हो जाता है। लोगों को दोष देता हुआ भी, व्यवहार में यथा योग्य सबके साथ में व्यवहार करता हुआ, मान करता हुआ भी, अपमान करता हुआ भी, वो अंदर से शांत हो जाता है। क्योंकि हम सांसारिक व्यवहार में हैं तो ये सब करना ही पड़ेगा, ये औजार है। मान करना, अपमान करना, क्रोध करना, ये सब शक्तियां हैं। डांटना, प्यार करना, इनके बिना जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उस संपूर्ण व्यवहारिक सत्ता के व्यवहार को समझते हुआ अंदर से शांत हो जाता है। किसी भी तरह की घटनाएं घटे वो उद्विग्न नहीं होता है। अस्तु, तो ये संसार स्पष्ट हुआ कि अच्छा है ना बुरा है। हम जितने अपने ज्ञान के प्रति समर्पित हैं अर्थात भक्त हैं, ज्ञान मतलब परमात्मा, भगवान, उस भगवान के ज्ञान रूपी भगवान के प्रति जितने हम समर्पित हैं, उसके भक्त हैं, उतना ही हम सामर्थ्य से युक्त हैं और उतना ही ये संसार हमारे अनुकूल है, हमारे अनुसार है। हम जैसा चाहते हैं वैसा है। जितना ही हम समर्थहीन हैं, ज्ञान के प्रति समर्पित नहीं हैं, उतना ही यह संसार हमसे विरोध में, हमसे विरुद्ध है, हमको दुख पहुंचा रहा है। ये निश्चय हो गया। संसार अपने आप में कुछ नहीं है, हमारी जैसी स्थिति है वैसा संसार का निश्चय होता है। महर्षि सुश्रुत हुए आयुर्वेद के एक बहुत बड़े ऋषि। उनका एक श्लोक है, प्राणः प्राणभृताम अन्नम तद अयुक्त्या निहंति असून विषम प्राण हरम तच्चा युक्ति युक्तम रसायन। महर्षि सुश्रुत कहते हैं कि अन्न भोजन जो हम करते हैं, ये प्राणभृता, ये प्राणों को धारण करने वाला है, आपको जिंदा रखने में सहयोग करने वाला है, आपके बल को बढ़ाने वाला है, बुद्धि को बढ़ाने वाला है। तद अयुक्त्या निहंति असून, लेकिन इसी अन्न को, इसी भोजन को अयुक्ति पूर्वक, मूर्खता पूर्वक, अति मात्रा में खाया जाए तो ये शीघ्र ही मार भी देने वाला है। यही भोजन जो आपको जिंदा रखता है, इसको अयुक्ति पूर्वक, मूर्खता पूर्वक खाइए तो ये आपको मार भी देगा। भाई घृत है, घृत बल को प्रदान करता है, शहद है, शहद बल को प्रदान करता है, मिला के खा लो, 100 ग्राम मिला के खा लो, जहर है, मार देगा। बहुत अति मात्रा में उल्टा सीधा भोजन करो, बहुत ज्यादा, सब पेट वोट खराब हो जाएगा, जिन स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो यही भोजन स्वस्थ प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है, सुख प्रदान करता है, लेकिन यही भोजन व्यक्ति को मार भी देता है। अयुक्ति पूर्वक, अबुद्धि पूर्वक, मूर्खता पूर्वक प्रयोग किया गया। लेकिन सुश्रुत कहते हैं विषम प्राण हरम तच्चा युक्ति युक्तम रसायन। विष, सब लोग जानते हैं कि विष खाने से हम मर जाएंगे, विष खाने से लोग मर जाते हैं, लेकिन इस विष का युक्ति पूर्वक यदि प्रयोग कर दिया जाए तो ये रसायन है, अमृत है। व्यक्ति जी जाता है इससे, व्यक्ति इससे बुद्धिमान हो जाता है, व्यक्ति इससे बलवान हो जाता है। यही विष, पता है, जब अंतिम अवस्था में चिकित्सा होती है, अंतिम अवस्था की चिकित्सा विष चिकित्सा होती है। आपका पेट बहुत खराब हो और कोई दवाई काम ना कर रही हो तो अंत में विष चिकित्सा करते हैं, विष देते हैं आपको, विष देते हैं आपको, अंत में विष चिकित्सा करते हैं।
तो वो विष जो मार देने वाला है वो आपको बचाता है, वो आपको बचाता है। आपको कैंसर इत्यादि रोग हो तो आपको विष ही दिया जाता है दवाई के रूप में। बड़े बड़े रोगों में विष ही, विष चिकित्सा। बहुत सूक्ष्म मात्रा में युक्ति पूर्वक विष को लेकर के लोग अपना बल भी बढ़ाते हैं, जीवनी शक्ति को बढ़ाते हैं। तो जो विष मार देने वाला है वही जीवित कर रहा है। तो ये संसार विष भी है, ये संसार अमृत भी है। अगर युक्ति पूर्वक प्रयोग किया जाए, इस संसार के साथ में युक्ति पूर्वक युक्त हुआ जाए, तो ये संसार परम सत्य है, परम सुख है, परमानंद है, परमात्मा है। और इसी संसार के साथ में अयुक्ति पूर्वक मिला जाए, अविवेक पूर्वक मिला जाए, तो यही संसार परम दुख है, यही संसार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य की खान है। यही संसार केवल दुख स्वरूप ही है। बस इतना सा अंतर है, बाकी ये संसार कुछ नहीं है। ये संसार कुछ नहीं है, हम क्या है इससे संसार तय होता है। हम क्या है? क्यों? निर्बल को सब सता सकते हैं, शक्तिशाली को कोई नहीं। यदि हम सामर्थ्य से युक्त हैं, हम बुद्धि से युक्त हैं, हम मेधा से युक्त हैं, तो ये संसार हमको सता नहीं सकता। और हमारी बुद्धि कमजोर है, मेधा शक्ति कमजोर है, आत्मशक्ति कमजोर है, संकल्प शक्ति कमजोर है, तो फिर जिंदगी भर हमको यही कहते हुए घूमना है कि संसार बड़ा खराब है। क्योंकि संसार उसको सताएगा, क्योंकि वो कमजोर है। विवेकानंद ने कह ही दिया, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। कमजोरी ही मृत्यु है, मर मर के जीना पड़ेगा। तो इसलिए शक्ति की उपासना, बुद्धि की उपासना, विवेक की उपासना, आत्मशक्ति की उपासना इतने बलपूर्वक की जाए कि सर्वत्र हमारा बल विद्यमान हो जाए। फिर कौन सताएगा? फिर कैसा दुख? फिर तो आप समर्थशाली हैं, आपकी सत्ता है, तो सुखी सुख। आप युक्ति पूर्वक संसार से जुड़े हुए हैं, समझ पूर्वक संयुक्त हैं। तो इस तरह से इस संसार को समझ करके, संसार हमारा निर्माण नहीं करता, हम संसार का निर्माण करते हैं। संसार से दोष बुद्धि से मुक्त हो जाते हैं, संसार के प्रति शिकायत से मुक्त हो जाते हैं कि हमें अब कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। वास्तव में संसार से कोई शिकायत हो नहीं सकती, क्योंकि संसार अपने आप में कुछ नहीं है। संसार अपने आप के कुछ नहीं है। किन लोगों को हम दोष देते हैं? दो कौड़ी के लोगों को हम लोग दोष देते रहते हैं, जिनका अपना ही जीवन नियंत्रण में नहीं है। अब बेचारे ऐसे पराधीन, अनुशासनहीन व्यक्ति को क्या दोष देना? दया करनी चाहिए इनके ऊपर। भाई, किसी ने हमारा कुछ बिगाड़ा, उसका अपना ही जीवन नियंत्रण में नहीं है, वो स्वयं ही मारा मारा घूम रहा है, वो स्वयं ही स्वयं से बहुत दुखी है। अब उसको क्या दोष देना? ऐसे असहाय, असमर्थहीन लोगों को क्या दोष देना? क्या दोष देना? ऐसे लोगों पे तो दया करना ही ठीक है। क्यों? वो बेचारा जितना आप उससे परेशान है ना, आपसे ज्यादा वो स्वयं से परेशान है। कोई व्यक्ति दूसरों को ऐसे ही परेशान नहीं करता है, वो पहले स्वयं से बहुत परेशान होता है। वो परेशानी अंदर की बाहर उबल उबल के आती है, और बाहर परेशानी लोगों को। पहले व्यक्ति स्वयं से परेशान होता है, तब दूसरों को परेशान करता है। वो स्वयं से सुखी हो, आनंद में हो, तो दूसरों को सुखी देगा। जिसके पास में जो है, साहित्य के एक बहुत बड़े
विद्वान का श्लोक है, ददतु ददतु गालिर गालिवंतो भवंतो। तदमी है गालिदाने प्रसक्ता जगत विदित एतत् दीयते तत्परस्मै नहीं ससक विशालम कोपि कस्मै ददाति। ददतु गालिर गालिवंतो भवंतो, गाली दीजिए दीजिए, आपके पास गालियां हैं तो गाली ही दोगे, दीजिए। जगत विदित में तत् दीयते तत्परस्मै, जगत जानता है कि जो जिसके पास में होता है वही दे सकता है। जिसके पास में धन है तो धन दे सकता है, जिसके पास में प्रेम है तो प्रेम दे सकता है, बुद्धि है तो बुद्धि दे सकता है, विद्वत्ता है तो विद्वत्ता दे सकता है। आपके पास में गाली है तो गाली दीजिए। नहीं ससक विशालम कोपि कस्मै ददाति। आपने कभी सुना है कि खरगोश ने कभी अपने सींग किसी को दिए हों? है ही नहीं तो कहां से देगा? खरगोश के सींग ही नहीं है, मरने के बाद भी इस जगत को खरगोश से सींग नहीं प्राप्त हो सकता। जगन्नाथ का श्लोक है कि दीजिए दीजिए, आपके पास में जो है दीजिए, हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम इस बात को समझ गए हैं कि आपके पास में जो है वही तो दे सकते हैं। तो इस तरह से ये सब युक्तियां हैं, सूत्र हैं दूसरों को क्षमा करने की, दूसरों के प्रति ज्यादा ध्यान न देने की, दूसरों के प्रति निगाहें दौड़ाने से बचने की सब युक्तियां हैं, सूत्र हैं। इन युक्तियों को, इन सूत्रों को लगा करके समाज के प्रति, संसार के प्रति हम इतने समझदार हो जाते हैं कि ये संसार हमको दुख दे दे करके भी दुख नहीं दे पाता। संसार खूब दुख देता है क्योंकि बेचारे संसार के लोग दुखी हैं, तो दुख ही तो देंगे। उनके पास में है दुख तो आपको देते हैं, लेकिन आपके पास में ऐसी ट्रिक आ गई है, ऐसा सूत्र मिल गया है, ऐसी समझ घट गई है कि सबका दिया हुआ व्यर्थ जाता है। कोई आपको दे दे करके भी नहीं दे पाता है, नहीं दे पाता है। और यही भक्ति मार्ग की प्रथम सीढ़ी है, यही भक्ति मार्ग की प्रथम सीढ़ी है कि संसार आपको छुए नहीं। पत्र में वाम, संसार में जल में पत्ता पड़ा है लेकिन जल में नहीं छू रहा है, जल उसको नहीं छूता है। भगवद गीता का ही पंक्ति है, पद्म पत्र विवाम। संसार में है लेकिन संसार उसको नहीं छूता है, सबसे व्यवहार है उसका, सबसे व्यवहार निभाता है, सब चीज का उपयोग करता है, क्रोध का, काम का, लोभ का। लेकिन कोई भी उसको स्पर्श नहीं करता है। तो ये निश्चय हमारा अंततोगत्वा प्राप्त हुआ कि यदि हम अपने ज्ञान के प्रति समर्पित हो जाएं, ज्ञान के हम भक्त हो जाएं, तो फिर हम इस संसार की समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। एक भक्त ही संसारी समस्याओं से मुक्त हो सकता है, बाकी किसी के बस की बात नहीं। क्यों मुक्त हो सकता है? आपसे कोई प्रश्न करे कि भक्त क्यों मुक्त हो सकता है? क्योंकि भक्त अपने ज्ञान का आदर करता हुआ ज्ञान के प्रति समर्पित है, तो इस संसार से वैसे ही युक्ति पूर्वक मिलता है कि ये संसार दुख देता हुआ भी सुख स्वरूप ही हो जाता है। युक्ति पूर्वक, जैसे कि विष के साथ में युक्ति पूर्वक व्यवहार करो तो विष यद्यपि मार देने वाला है लेकिन जीवित कर देता है, बल मेधा बुद्धि को बढ़ा देता है। उसी तरह से एक भक्त जो अपने ज्ञान के प्रति समर्पित है, वो ज्ञान पूर्वक ऐसे संसार से मिलता है कि इस मिलन से, इस युक्ति पूर्वक, विवेक पूर्वक, बुद्धिमत्ता पूर्वक मिलन से सुख ही उत्पन्न हो जाता है, दुखों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि फिर वो भक्त संसार से नहीं मिलता है, संसार से अविवेकी मिलते हैं, संसार से अज्ञानी मिलते हैं। भक्त तो सत्य से ही मिलता है। लगता है कि वो संसार से मिल रहा है, वो तो परम सत्ता से मिलता है उसके लिए, क्योंकि सब कुछ परम सत्ता ही है, परमात्मा ही है।
तभी तो शंकराचार्य कहते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म। तो शंकराचार्य मिलेंगे तो ब्रह्म से मिलेंगे। शंकराचार्य आपसे बात कर रहे हैं तो आपसे नहीं कर रहे हैं, ब्रह्म से कर रहे हैं। ज्ञानी ब्रह्म से करेगा, अज्ञानी आपसे करेगा। अज्ञानी आपसे मिलेगा तो आप दुख दे सकते हो उसको, क्योंकि वो आपसे कर रहा है। शंकराचार्य ब्रह्म से कर रहे हैं, दुख कैसे दे सकते हैं? ब्रह्म किसी को दुख थोड़ा ना देता है, वो तो है मात्र में, वो किसी को कुछ नहीं करता। ये परम घटना घटती है। तो मुझे लगता है ये अब हम लोगों का जो मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा था कई दिनों से, वो पूर्ण हुआ। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न फिर पैदा होता है, जो वास्तव में सबके खोज का विषय है कि भाई ठीक है, मान लिया कि ज्ञान के प्रति समर्पण से ही सारी की सारी शुभ घटनाएं घटनी है। जाने हुए ज्ञान के प्रति हमारी जो निष्ठा है उसमें हम जी पाए, जो जाना गया है उसमें जी पाए, उसी से परम जीवन मिलना है, ये निश्चय हो गया। लेकिन उपदेश तो सब कर रहे हैं। ठीक है, आपको कोई महात्मा जी आए, कोई आया बता करके चला गया कि भैया ऐसे जीना चाहिए, भगवान ने भी गीता में बता दिया कि ऐसे जीना चाहिए। तो उपदेश तो दुनिया कर रही है। बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही उपदेश चालू हो जाता है, माता पिता परिवार, घर परिवार, स्कूल, समाज, सबका। लेकिन बच्चा बड़ा परेशान हो जाता है कि भैया उपदेश ये सब कह रहे हैं, मैं वैसा जी नहीं पा रहा हूं। लेकिन वो कहता है इसमें मेरा क्या दोष है, मैं तो जीना चाहता हूं। भाई कोई महात्मा आए और वो कहे कि देखो ऐसे जीना चाहिए, और फिर हम कह दें कि भगवान हम तो जीना चाहते हैं, आप जैसे कह रहे हो वैसे ही जीना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं जी पा रहे हैं, हम में वो सामर्थ्य नहीं घट पा रहा है, हम कैसे जिए ये बताओ। ये मूल बात है। उपदेश देना तो कोई भी दे करके चला जाए कि ये कर लो, ये कर लो, दिन भर चलते ही ये उपदेश ही तो चल रहा है संसार में। लेकिन उपदेश से बात बनती है क्या? कह देने से बात बनती है क्या? कह देना बात अलग है, करने के लिए मजबूर कर देना कि हो जाए ये बात अलग है। करवा देना, इससे सामर्थ्य जाहिर होता है कि हाँ भाई किसी में दम है। बता देना तो छोटी सी बात है, बता देना कोई बड़ी बात थोड़ा ना है। तो ये जानकारी के प्रति, इस जानकारी को जीवन में कैसे लाया जाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। मैं भोपाल में एक कॉलेज में मेरा लेक्चर चल रहा था, इंजीनियरिंग कॉलेज था। तो ऐसे ही चल रहा था, एक बहन शायद खड़ी हुई और उसने बोला कि देखिए ऐसा है, बहुत ज़्यादा ज्ञान मत दीजिए आप, ज्ञान की यहाँ कोई कमी नहीं है, जानकारी की कोई कमी नहीं है। जानकारी मारा मारा घूम रहा है, व्हाट्सएप से लेकर के, फेसबुक से लेकर के, सब ज्ञानी तो घूम रहा है एक से एक। उपदेश जिया कैसे जाए ये युक्ति बताओ, इसका सूत्र बता कि जानकारी को कैसे जिया जाए। क्योंकि हम जानकारी के अभाव से नहीं मरे मरे घूम रहे हैं, हम जीने के अभाव से मरे मरे से घूम रहे हैं। जानकारियां तो बहुत हैं,
लेकिन जानकारी जीवन में कैसे आए, ये शोध का विषय है, ये महत्वपूर्ण विषय है, ये खोज का विषय है, ये एक जीवन की प्यास का विषय है। भगवत गीता पढ़ लिया, बहुत सी जानकारियां हो गई। उपनिषद पढ़ लिया, बहुत सी जानकारियां हो गई। पैदा घर में माता पिता सिखाते ही हैं, बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, स्वयं चाहे जितना बोलते हो, बच्चे को ठीक ही सिखाते हैं सब। लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि जिस बालक को बचपन से ही घर वालों ने अच्छा ही सिखाया है, जिस बालक को बचपन से ही परिवार वालों ने अच्छा ही सिखाया है, स्वयं भले ही कुछ गड़बड़ करें लेकिन बच्चे को अच्छा ही सिखाएंगे। जिस बालक को स्कूल में शिक्षकों ने अच्छा ही सिखाया है, लेकिन वो सब चीजें, वो जानकारियां जो घर परिवार और स्कूल से मिली थी, वो जी नहीं पाया और अपने आप को बड़ा निर्बल सा अनुभव करता है, अपने आप को बड़ा असमर्थ सा अनुभव करता है, अपने आप को बड़ा दीनहीन सा अनुभव करता है। और अनुभव इसीलिए करता है, पता है, क्योंकि समाज ने, घर परिवार और स्कूल ने जो शिक्षा दी थी उसको वो नहीं जी पा रहा है। उसके अंदर इसी की पीड़ा है, उसी के अंदर इसी की अपराध बोध है कि जो ज्ञान इस समाज से, इस परिवार से, इस माता पिता से, इस शिक्षा से मुझे प्राप्त हुआ है, मैं इस जानकारी को जी नहीं पा रहा हूं। इसीलिए वो एक गहरी आत्मवेदना से गुजर रहा है। एक गहरी आत्मवेदना से गुजर रहा है, लेकिन कहे किससे? लेकिन वो अंदर अंदर से बस समझ सकता है अपनी पीड़ा को। क्योंकि सबने केवल बताया है कि देखो ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। ये करने का बल कैसे आया, ये तो किसी ने बताया ही नहीं है। ये करने का बल मैं कैसे प्राप्त करूं कि मेरा मन, मस्तिष्क, बुद्धि जो करना चाहिए उसका विरोध न करे, जो करना चाहिए वही करे, अवरोध न पैदा करे। इस जानकारी के प्रति मेरा जीवन उसी ओर बहे जिस ओर जानकारी जाती है। इस शक्ति का विकास तो हुआ ही नहीं। ज्ञान खूब विकसित हुआ, सूचनाएं खूब विकसित हुई, लेकिन इन जानकारियों के जीने का सामर्थ्य जो है वो तो विकसित हुआ ही नहीं। वो तो वैसा का वैसा रह गया। तब एक जीवन में बड़ी समस्या पैदा होती है अपराध बोध की। हम अंदर से